अल्लाह रब्बुल जलाल ने इंसान को पैदा किया है, फिर उसके ज़िम्मे कुछ ड्यूटियां लगाई हैं। कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ वाजिबात हैं, कुछ सुन्नतें हैं। उन फ़राइज़ और वाजिबात और सुन्नतों में से कभी हुक्म होता है कि नमाज अदा करो, कभी हुक्म होता है कि रोज़ा रखो, कभी हुक्म होता है हज करो, ज़कात दो, कभी हुक्म होता है कि हमसायों के साथ सलूक अच्छा रखो, कभी कहा जाता है गीबत और चुगली से बचो, कभी कहा जाता है कि माँ बाप के साथ सलूक अच्छा रखो, कभी कहा जाता है कि हज के लिए जाओ, हज अदा करो, और कहा जाता है कि ये सामने जो तुम्हारे खाना काबा है इसके गिर्द चक्कर लगाओ। हुक्म है, पूरा करना है। फिर कहा जाता है कि ये सफा मरवा है, यहां पे दौड़ो, हुक्म है, पूरा करना है। क्यों? अल्लाह फरमाता है ये हमारी निशानियां हैं। खाना काबा भी रब की निशानी है, सफा मरवा भी रब की निशानी है। जिस तरह अल्लाह फरमाता है इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, लेकिन रब की तमाम निशानियों में आला निशानी उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। तो जिस जिस हुक्म को रब्बुल जलाल के देखते हैं और जहां जहां हम निशानी तलाश करते हैं, तो अल्लाह फरमाता है जिसने ताजीम की, जिसने इज्जत की, जिसने एहतराम किया मेरी निशानियों का, अल्लाह फरमाता है उसको हम तकवा अता फरमाएंगे, उसको हम मुत्तकी बनाएंगे, उसको हम परहेजगार बनाएंगे, उसको दीनी और दुनियावी लिहाज से हम शाने अता फरमाएंगे। दुनिया में भी लोग मुत्तकी परहेजगार कहेंगे और क़यामत के दिन अलग से ऐलान किया जाएगा कि ये अल्लाह का वो नेक बंदा आ रहा है जिसने रब्बुल जलाल की निशानियों का एहतराम किया है। तो ये नहीं इरशाद फरमाया कि तुमने इस आयत के अंदर अगर तुमने फर्ज अदा कर लिया तो हम तुम्हें तकवा अता फरमाएंगे। ये नहीं इरशाद फरमाया अगर तुमने हज कर लिया तो हम तकवा अता फरमाएंगे, नहीं, बल्कि फरमाया जिसने रब की निशानियों का एहतराम किया, इज्जत की, उसकी ताजीम की, तो अल्लाह फरमाता है हम उसको तकवा की दौलत अता फरमाएंगे। हम सबसे पहले देख रहते हैं कि कायनात के अंदर सबसे बड़ी रब्बुल जलाल की निशानी कौन सी है। देखें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी थी। कुरान के अंदर आता है फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फसव्वाहा वला यखाफु उक़बाहा। अल्लाह फरमाता है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने वो ऊंटनी जो रब की निशानी बनकर आई थी उसकी तौहीन की, तो अल्लाह फरमाता है हमने उस कौम पर अजाब नाजिल फरमाया। क्यों? वो ऊंटनी थी और उसको रब्बुल जलाल ने अपनी निशानी करार दिया था। तो गोया के रब्बुल जलाल हमें ये इरशाद फरमा रहा है कि हमारी निशानियों की बेकदरी करोगे, हमारी निशानियों की बेएहतरामी करोगे, हमारी निशानियों की तौहीन करोगे, तो जिस तरह सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर रब का अजाब नाजिल हुआ है तो तुम्हारे ऊपर भी रब्बुल जलाल का अजाब नाजिल होगा अगर तुमने रब की निशानियों का एहतराम न किया। कायनात में सबसे बड़ी निशानी जो रब की है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य। अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य, तुमने नबी के सामने अपनी आवाजों को बुलंद नहीं करना है। जिस तरह तुम एक दूसरे को पुकारते हो, इस तरह तुमने अल्लाह के नबी को नहीं पुकारना है। हाँ, अगर तुमने ऐसा किया, अल्लाह फरमाता है कि वअंतुम ला तशऊरून, तुम्हें शऊर ही नहीं होगा, तुम्हें पता ही नहीं होगा। देखिए, एक इंसान को पता होता है कि मुझसे गुनाह हो गया तो बंदा तौबा कर लेगा, अल्लाह तौफीक दे देगा, बंदा तौबा कर लेगा। लेकिन अगर इंसान को पता ही ना हो, और अल्लाह फरमाता है कि अन तहबत अमालुकुम, अल्लाह फरमाता है उसको पता ही नहीं होगा। एक इंसान जो अल्लाह की निशानी और कायनात की वो शख्सियत जिसको कायनात की जान कहा जाता है, उसके बारे में जब तुम लफ्ज निकालो जुबान से तो बड़ा सोच समझ के बोलो, क्योंकि अल्लाह फरमाता है तुम्हें पता भी नहीं होगा और तुम्हारे हम तमाम आमाल को जाया कर देंगे। पता होगा तुम तौबा कर लोगे, तुम्हें पता नहीं होगा तुम ये कहोगे कि नहीं नहीं ये लफ्ज बोलना तो बेअदबी है ही नहीं। जिस तरह इंटरनेट पे नहीं नहीं ये ऐसे लफ्ज तो बोलना बेअदबी नहीं है, नहीं ये तो रब की शान है। रब की शान के आगे तो माज़अल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह के नबी की शान को जिस तरह लफ्ज बोले जाते हैं माज़अल्लाह, हम उनको अपनी जुबान पे लाना भी वो अपने लिए गुनाह का बायस समझते हैं। तो अल्लाह फरमाता है तुम्हें शऊर भी नहीं होगा, तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुम ये समझ रहे होगे कि मेरी जुबान से जो लफ्ज निकल रहा है वो ठीक है, लेकिन अल्लाह फरमाता है वो लफ्ज तुम्हारी आखिरत को तबाह कर देगा और तुम्हें पता भी नहीं होगा। तुम्हें हम मौका भी नहीं देंगे कि तुम रब के हुजूर सर को रखकर उस गुनाह की माफी तलब करो। अल्लाह फरमाता है हमने उस बंदे को माफ करना ही नहीं है, क्योंकि पता होगा तो बंदा तौबा कर लेगा ना, जब पता ही नहीं होगा। इसलिए रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के नबी से अपने कदम को आगे ना बढ़ाओ, यानी कि अल्लाह के नबी से आगे भी मत बढ़ो। क्यों? एक दूसरे से आगे तो इंसान निकल सकता है चलते हुए, लेकिन रब फरमाता है कि हमें यह भी गवारा नहीं है। क्यों? तुम और हो, मेरा नबी। यहां तक कि अमल में भी अल्लाह के नबी से मुकद्दम नहीं होना। मुझे बताइए कि कुर्बानी करना यह रब का हुक्म है या नहीं? बोलिए, यह रब का हुक्म है। किसी मकाम पर, किसी मौके पर, बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, ईद का दिन था, अल्लाह के नबी ने अभी कुर्बानी नहीं की थी, किसी साहबी ने कुर्बानी कर ली। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी ये कुर्बानी भी कबूल नहीं है, हालांकि हुक्म था रब का, लेकिन फरमाया कि तुम मेरे नबी से मुकद्दम क्यों हुए हो, मेरे नबी से पहले कुर्बानी क्यों की है तुमने? जब मेरे नबी ने अभी कुर्बानी नहीं की, तुमने कुर्बानी क्यों की है? यहां तक रब्बे ज़ुल जलाल देखें, हुक्म रब का है कुर्बानी करो, लेकिन रब फरमाता है कि हमारा वो हुक्म तब कबूल होगा जब तुम मेरे नबी की इज्जत को सामने रखोगे, मेरे नबी से आगे नहीं बढ़ोगे। अगर मेरे नबी से पहले तुमने रब के हुक्म को भी पूरा कर दिया, रब फरमाता है हम वो भी कबूल नहीं करेंगे। तो अदब, साहबी रसूल ऊंची आवाज में बात करते थे। जब ये आयत नाजिल हुई ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो। वो साहबी बोलते ही ऊंचे थे, उनकी आवाज ही ऊंची थी। बाज लोगों की आदत होती है ना, ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो वो बोलते ही ऊंचा थे। उन्होंने घर पकड़ लिया, घर से निकलते ही नहीं थे। क्यों? कहीं अल्लाह के नबी के सामने ऊंची आवाज में जुबान से लफ्ज ना निकल जाए, कोई आवाज ना निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अमल सारे जाया हो जाएं। अल्लाह के नबी ने खुद बुलाया, फरमाया कि ये हुक्म तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी तो आवाज ही बुलंद है। रब्बे ज़ुल जलाल लोगों को मेरा अदब सिखा रहा है, तुम्हारी तो आवाज ही बुलंद है। जो बेअदबी में लफ्ज ऊंचा बोलेगा, रब्बे ज़ुल जलाल उसके अमाल को ज़ाया फरमाएगा। तो नबी के बारे में जब बोलो तो बड़ा तोलो पहले लफ्ज को, उसके बाद फिर बोलो। ऐसा ना हो कि सारे अमाल, अक्सर लोगों की आदत है ये तो रब की शान है,
तुम नबी के लिए बोल रहे हो ये तो शिर्क हो रहा है। ओ भाई कैसे शिर्क हो रहा है? रब ने जो शान दी है अपने नबी को खुद दी है। जब रब ने दी है, नबी ने ली है, या तो ये कहो कि रब्बुल जलाल देता नहीं, तो फिर ये अकीदा आ जाएगा यहूदियों का, क्योंकि कुरान कहता है वकालतिल यहूद यदुल्लाहि मगलूला। यहूदी कहते हैं कि रब के हाथ बंधे हुए हैं। अल्लाह फरमाता है बल यदाहु मबसूततान, फरमाया ये यहूदी झूठ बोलते हैं कि रब के हाथ बंधे हुए हैं। रब के हाथ खुले हैं। रब जिसको चाहता है, जितना चाहता है, जब चाहता है, जो चाहता है, जितना चाहता है अता फरमाता है। तो कायनात में सबसे ज्यादा जो महबूब शख्सियत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको रब ने क्या क्या अता फरमाया होगा, कितना कितना अता फरमाया होगा। ये हमारे जहन, ये हमारी औकात से बाहर है, समझ से, हमारी सोच से बाहर है कि रब ने कितना दिया, महबूब ने कितना लिया। ना हमारे पास वो तराजू हैं कि उस पे हम बोल सकते हैं। इसलिए लफ्ज जब इंसान बोले तो बड़ा सोच समझ के बोले। बाज लोगों ने कह दिया कि तौहीद बयान करोगी तो नामूसे रिसालत की तौहीन तो होगी माअज़ल्लाह। ये कैसी तौहीद है कि इंसान को काफिर कर रही है। रब को इंसान मानता है तो मुसलमान होता है या नहीं? बोलिए, ये कैसी तौहीद है कि रब को मान रहे हो, रब की शान बयान कर रहे हो, और वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करके दीन इस्लाम से खारिज हो रहे हो। तो रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। गोया कि रब्बुल जलाल ये इरशाद फरमा रहा है कि अदब और एहतराम दीन इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा रखता है। फरमाया अगर इससे बाहर निकलोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया भी ख्वार कर देगा, तुम्हारी आखिरत भी। सिर्फ ये नहीं कि दीनी मामलात के अंदर, दुनियावी मामलात के अंदर भी रब्बुल जलाल ने कुछ रिश्ते रखे हैं। इरशाद फरमाया था ना अद्दीनु कुल्लुहु अदबुन, दीन सारे का सारा अदब है। ये सिर्फ दीनी मामले में होगा नहीं, फरमाया जो मुसलमान हो गया है अब उस पर जरूरी है कि वो अदब का दामन न छोड़े, वो अदब के दायरे के अंदर रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मल्लम यरहम सगीरना व मल्लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिसने छोटों के साथ शफकत न की, जिसने बड़े का एहतराम नहीं किया, अल्लाह फरमाता है फलैसा मिन्ना। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया उसके साथ हमारा ताल्लुक ही नहीं है, वो दीन इस्लाम से खारिज हो चुका है। जिसने छोटे के साथ शफकत न की, जिसने बड़े का एहतराम न किया। किसी दौर में कहा जाता था जी चचा जो है ना इसका अदब एहतराम भी वालिदैन की तरह है। चचा का एहतराम भी ऐसे ही करते थे। हम आज से तकरीबन सन 2000 से पहले चले जाएं, ये जो 2000 के बाद एक नई नस्ल फूटी है, उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो चचा का एहतराम भी ऐसे ही किया जाता था जिस तरह अपने वालिद का। फिर लोग तालीम याफ्ता हो गए, खुद को समझदार कहने लगे, और ये दुनियावी थोड़े से 2-4 दिन कॉलेज यूनिवर्सिटी जाकर फिर उन्होंने ये समझ लिया कि हम पढ़े लिखे हैं, बाकी तो पूरी दुनिया जाहिल है, इन्हें तो पता ही कुछ नहीं है। फिर वो नस्ल पैदा हो गई जिसने कहा कि वालिद की भी हैसियत कोई नहीं है, और ऐसा गंदा माहौल पैदा हो गया कि वालिद के एहतराम को पीछे कर दिया। जिसने वालिद का एहतराम छोड़ दिया वो चचा का क्या करेगा? ऐसा है या नहीं? कुछ अरसा पहले आप देखेंगे, मैं अक्सर ये बयान करता हूं कि हमने खुद देखा था अपने माशरे के अंदर, अपने माहौल के अंदर, कि किसी लड़के ने सिगरेट लगाई होती थी, ठीक ठाक शादीशुदा बच्चों वाला सिगरेट लगाई होती थी। मोहल्ले का कोई बुजुर्ग आ जाता था, सिगरेट को फेंक देते थे, ऊपर पांव रख देते थे, और जनाब उस बुजुर्ग के करीब भी, मोहल्ले के बुजुर्ग के करीब नहीं जाते थे, दूर खड़े हो जाते थे कि मेरे मुंह से सिगरेट की बदबू आएगी, इनको बुरा लगेगा, या ये मेरे बारे में क्या सोच रखेंगे। फिर नई नस्ल आ गई, उन्होंने कहा जी इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो है ही नहीं, ये किसी और का है, ये बुजुर्ग तो मेरा है ही नहीं, ये तो मोहल्ले का बुजुर्ग है। हालांकि अल्लाह के पाक महबूब ने सफेद दाढ़ी का भी एहतराम फरमाया है, और पाक महबूब ने इरशाद फरमाया जिसने बड़े का एहतराम नहीं किया फलैसा मिन्ना,
फरमाया उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक, जब पाक महबूब ने इरशाद फरमा दिया मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं, इधर तुम आकड़ के रहो, क़यामत के दिन पाक महबूब फरमाएंगे कि मैंने तो कह दिया था मेरे ताल्लुक कोई नहीं, मेरे कोल किस वास्ते आ रहे हैं, क्या रह जाएगा? नहीं जी, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें तो एक जदीद तालीम मिल गई है, तुम इसको तालीम कहते हो? तुम तो जंगल के उस दरिंदे से भी बदतर हो। अब वो बेटा जिसके साथ बात करते हुए बाप को डर लगे, वो भी खुद को समझता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं। मां लोगों के घर बर्तन धो के औलाद को पाल रही है। आप उठा के देखें इंटरनेट, हर रोजाना एक नया तमाशा लगा हुआ है, एक नई नस्ल फूटी है, पढ़ा लिखा हूं मैं, और पढ़ा रहा है कॉलेज के अंदर। मां ने जनाब लोगों के घर बर्तन धो के औलाद को पढ़ाया था, अब वो औलाद अपने बाप को, अपने मां को अपने घर से निकाल रही है। वो जो यहूदियों ने एक माहौल दिया था ओल्ड एज होम वाला, वो अब हमारे अंदर रच बस गया है। वो अपना बंदोबस्त करें भाई, खुद अपना बंदोबस्त करें। अब ये औलाद क्या समझती है कि जिस औलाद के साथ बात करते हुए बाप डर रहा है। किसी दौर में बाप के सामने औलाद अपने नजरों को नहीं उठाती थी, ऐसा है या नहीं? आज बेटा अपने बाप को कहता है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੱਲ ही नहीं होती, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ 'ਚ ਗੱਲ भी नहीं कर सकते, हम समझदार हैं, हमारा बाप बेवकूफ है माअज़ल्लाह। वो बेटा भी उम्मीद लगा के बैठा है कि भाई मैंने कलमा पढ़ा हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मैं बच जाऊंगा। फरमाया नहीं, जहां तूने अपने बाप की तौहीन की है वहीं तुझे बेटा गिरेबान से पकड़ेगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है, अल्लाह के नबी ने तरबियत फरमाई है, बाप का एहतराम। अम्मुर रजुल सिन्नु अबीही, ये मुस्लिम शरीफ के अंदर है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया चचा भी वालिद की तरह है, होते वालिद ही वालिद नहीं। यहां तक हदीसों के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि बेटे पर फर्ज है कि वालिद के दुनिया से जाने के बाद वालिद के दोस्तों का भी वैसे ही एहतराम करे जिस तरह वालिद का करता था। बेटा अब बाप के गिरेबान को पहुंच रहा है, क्यों? जमीन, मकान, कारोबार। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिसने बड़े का एहतराम नहीं किया फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक। रोजाना एक नया तमाशा इंटरनेट पे, बाप खुद अपने बेटे को खड़ा करके कहता है कि ये तुम्हारा जो टीचर है ना स्कूल का, इसको थप्पड़ मारो, इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी क्यों की है। बाप खुद तरबियत कर रहा है, बेटे को कह रहा है तुम मारो इसको, ये तुम्हारा उस्ताद है, मारो इसको, इसने तुम्हारे साथ ऐसी बात क्यों की थी। बाप सर पे खड़ा है। तुम क्या समझते हो कि तुम जनाब शुद्र बेमुहार हो, आज तुमने उस्ताद के पीछे बेटे को लगाया ना, कल यही बेटा तुम्हारे गिरेबान को ना आया तो कहना, यही बेटा कल को डाकू ना बना तो कहना। क्यों? बाप ने तो तुम्हें पैदा किया है, ये उस्ताद उसको माशरे का रहन सहन सिखा रहा है, ये उसको माशरे के अंदर जिंदगी गुजारने का तरीका सिखा रहा है, ये उस्ताद उसकी जिंदगी बना रहा है। और खुदा की कसम स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के अंदर ये हो रहा है या नहीं? उस्ताद के सामने सरों को झुका दिया जाता था, अब उस्ताद को गालियां दी जा रही हैं और जनाब वो रास्ते में रोक कर उस्ताद को मारा जा रहा है। तुमने हमारे पर्चे क्यों आगे पीछे किए, तुमने हमें क्लास में बैठने क्यों नहीं दिया, हम बेशक लेट आए, बाहर हम जो मर्जी करते फिरे, तुम्हारा क्या ताल्लुक है। अगर हमने कॉलेज में किसी के साथ झगड़ा कर लिया था, तुम कौन हो बोलने वाले।
अल्लाह के नबी ने तो गैरों के बुजुर्गों का एहतराम करना सिखाया है, तुम अपने उस्ताद को गिरेबान से पकड़ रहे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आपने एक सहाबी के घोड़े की लगाम पकड़ ली, सहाबी सवारी पे सवार हुए, इन्होंने घोड़े की लगाम पकड़ ली। सहाबी कहने लगे, ए अल्लाह के पाक महबूब के चचाजाद भाई क्या कर रहे हैं, मैं तो सवारी पे बैठा हूं, आपने मेरे घोड़े की लगाम क्यों पकड़ ली? अल्लाह के नबी के चचाजाद भाई ने इरशाद फरमाया, मैंने आपसे एक मर्तबा हदीस सुनी थी, आप मेरे उस्ताद हैं और उस्ताद के अदब एहतराम का हक मुझे उसी नबी ने दिया है जिसकी वजह से तुम मेरी ताजीम कर रहे हो। कोई समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये नौजवान तबका, इनको खराब करने वाला कौन है? माँ बाप हैं। पहले जब हमें उस्तादों के पास छोड़ के आते थे, कहते उस्ताद जी ए है जनाब, इसको पढ़ाना है। अब जब दाखिल कराते हैं, उस्ताद जी मारना नहीं। अब पहले तो खौफ खत्म हो गया बच्चे के ज़हन से उस्ताद का, और फिर जब ये देखा कि बाप ने ये कह रहा है ओ कौन होता है मारने वाला, अब इज्जत एहतराम भी उस्ताद का गया, ना डर रहा ना इज्जत एहतराम रहा। मुझे बताइए कि वो बच्चा पढ़ेगा कैसे? मैं कोई बात गलत कर रहा हूं? बोलिए। हम अपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात कर लेते हैं। आपने कभी भी अपने उस्ताद हजरत हम्माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके घर की तरफ कभी अपने पांव को भी नहीं बिछाया, जिनके पास उन्होंने पढ़ा था। कौन सी ये सिमत है जी? यहां से कदम उनकी तरफ भी नहीं करनी जिस तरफ उनका घर बनता है। कोई समझ आ रही है? उस तरफ अपने कदमों को भी नहीं भिजाना, अपने पांव उस तरफ नहीं बिछाने। क्यों? यहां से दूर मेरे उस्ताद का घर है, इस तरफ है, इसलिए मैं वहां पे अपने कदम भी नहीं बिछाऊंगा। तो बना कौन है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। अब औलाद बनेगी कौन सी? जिसको माँ भी बताए, जिसको बाप बताए, बेटा उस्ताद का एहतराम इतना जरूरी है, जिस जगह बैठे हो उस जगह का एहतराम करो, जिस फट्टे पे तुमने किताब रखी है उस किताब का एहतराम करो, जिस उस्ताद से तुम पढ़ रहे हो उस उस्ताद का एहतराम करो, जिस पेन से तुम लिख रहे हो ना उसका भी एहतराम करो, जिस कागज पे तुम लिख रहे हो उस कागज का एहतराम करो, तब इल्म मिलेगा। वैसे इल्म नहीं मिलता। उस्ताद का एहतराम ना हुआ, खुदा की कसम लिख के ले ले, लड़का नहीं पढ़ सकता। हाँ, नालायक हो, दिमागी लिहाज से कमजोर हो, लेकिन घर से तरबियत की गई हो कि उस्ताद का एहतराम करना है, घर से तरबियत की हो कि बुजुर्गों का एहतराम करना है, खुदा की कसम वो लड़का कामयाब होगा और दुनिया देखेगी कामयाब होगा। क्यों? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरबियत है, अदब एहतराम, ये ही इंसान को उरूज देता है। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। पढ़ लिख गया है, कंपनी में है, कि जिसके अंडर काम कर रहा है उसका अदब एहतराम नहीं करता, मुझे बताइए कि वो कंपनी का हेड उसको अपने अंडर काम करने देगा? बोलिए। देखिए, तरबियत उस लड़के की होगी जिसको मां तरबियत देगी, जिसकी तरबियत बाप करेगा, जिसको बोल चाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो छोटा बच्चा होता है ना, उसका दिमाग एक पत्थर पे लकीर है, जो बात उसके सामने करोगे वो उसके दिमाग में जिंदगी भर रहेगी। उसके सामने जब बोलो तो बड़े सोच समझ के बोलो, बच्चे के साथ बात करो तो बड़े अदब एहतराम से करो। ये जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारा बेटा है तो उसके साथ बात करोगे तो उसको जनाब झिड़क के या सख्ती से बात की जाएगी। क्या इमामुल अंबिया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ लाती तो क्या अल्लाह के पाक महबूब खड़े होकर अपनी शहजादी को सीने से लगाकर और अल्लाह के पाक महबूब उनके माथे पे बोसा नहीं दे देते? पाक शहजादी की तरबियत थी, पाक महबूब क्या अपनी बेटी के लिए खड़े नहीं होते थे? शफकत के लिए, प्यार के लिए
और एक तरबियत थी पाक महबूब की, इससे शान में कमी नहीं आती। हाँ, अगर तरबियत अच्छी कर ली तो कोई ख्वाजा बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जैसा इस दौर में भी पैदा हो सकता है। जनाब ख्वाजा बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब 4 साल 4 महीने के हुए तो आपकी वालिदा लेकर जाती है मदरसे में और जाके उस्ताद जी से कहती है, जी मेरा बेटा है, इसको कुरान पढ़ाएं, बेटा पढ़ो सबक अलिफ बा ता सा। आप कहने लगे, उस्ताद जी ये मेरा सबक ही नहीं है। बेटा तुम्हारा कौन सा सबक है? उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, सुब्हान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बेटा बाकी कहां पढ़ा? कहा जी मेरी माँ हाफिज़ा थी 15 सिपारों की, रोजाना वो कुरान पाक पढ़ती थी और मैं अल्लाह का वली था, पेट के अंदर कुरान याद करता रहा हूं। लेकिन वो उसके लिए जरूरी ये है कि घर से तरबियत हो। अगर मां जनाब दूध पिलाते हुए भी, ख्वाजा फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी वालिदा से किसी ने कहा, जी हमारे बच्चे गलियों में खेलते हैं, आपके बच्चे को कभी जनाब गलियों में बच्चों के साथ खेलते हुए, किसी को बुरा भला कहते हुए, किसी के साथ झगड़ते हुए और किसी के साथ बदतमीजी करते हुए नहीं देखा। आपने फरमाया इसके अंदर मेरे फरीद का ही कमाल नहीं है, उसके अंदर मेरा कमाल भी है। उन्होंने कहा, जी कैसे? आपने फरमाया मैंने अपने बेटे को बगैर वुजू के कभी दूध भी नहीं पिलाया। आज भी पीर मेहर अली शाह जैसे पैदा हो सकता है, आज भी ख्वाजा गरीब नवाज जैसे पैदा हो सकते हैं, आज भी ख्वाजा फरीद जैसे पैदा हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि माँ बाप भी अदब करने वाले, करवाने वाले हों। हमने ये सिखाया है कि बेटा स्कूल जाना है, हमने ये सिखाया कि बेटा सुबह सुबह उठकर तुमने जनाब बैग कंधे पे लटकाकर स्कूल चले जाना है। हमने ये नहीं सिखाया कि बेटा तालीम के अंदर सबसे पहले रब का कुरान है। सिखाया किसी ने? बोलिए, क्या हमने कुरान को पीछे और स्कूल की तालीम को आगे रखा है या नहीं? बात गलत कर रहा हूं? तुम यही सोच पा गए जो मैं गलत कर रहा हूं। हमने स्कूल की तालीम को आगे कर दिया, कुरान को कर दिया पीछे। अब तुमने जहां एहतराम करना था रब के कुरान का, तालीम की इब्तिदा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होनी थी, और जिस काम का इब्तिदा तुमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं किया, वो औलाद बड़ी होकर तुम्हारे गिरेबान को ही पड़ेगी ना, और कहां जाएगी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो काम बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होता वो अधूरा रह जाता है, वो कट जाता है। हमने दुनिया को सामने आगे रख लिया और दीन को पीछे कर दिया है, तो फिर ऐसे ही हालात बनेंगे। कुरान पढ़ाए, तालीम के अंदर सबसे पहले कुरान है, और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अपनी औलाद को अदब एहतराम सिखाओ। खुद अदब करोगे तो औलाद को अदब आएगा ना, अगर खुद ही अदब नहीं करना तो औलाद को भी अदब नहीं आएगा। बात से बात चली, हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है। उनको शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, गैरों ने भी कहा कि ये शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हैं। कैसे? आप जब पढ़ा करते थे तो उस दौर के अंदर, जब हमारे पास मदारिस के अंदर ये सिलसिला होता है कि जो सबक पढ़ना है वो पहले तालिब इल्म उसको अल्फाज दोहराता है, वो लफ्ज पढ़ता है, फिर उसके बाद उसकी तशरीह उस्ताद बयान करते हैं। तो ख्वाजा साहब जब भी क्लास के अंदर जाते थे, उस्ताद फरमाते थे बेटा पढ़ो इबारत, फिर उसको हम सबक पढ़ाएंगे। साथ के जो साथी थे उन्होंने सोचा कि रोजाना रोजाना उस्ताद साहब इन्हीं से कहते हैं कि इबारत पढ़ो, आज हम इनके साथ कोई ऐसा तरीका कार करेंगे कि भाई ये पीछे रह जाएं और हम इबारत पढ़ें। उन्होंने एक कागज के टुकड़े बनाए, एक कागज लिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, और एक क्लास से जब दूसरी क्लास में पढ़ने के लिए जा रहे थे, रास्ते में वो टुकड़े कागज के बनाकर फेंकते रहे। ख्वाजा साहब क्लास से निकल के उन टुकड़ों को चुन रहे थे। लड़कों ने बनाए थे टुकड़े किस लिए? ताकि ख्वाजा साहब क्लास में लेट पहुंचे, और ख्वाजा साहब जब क्लास में पहुंच रहे हैं तो हमेशा लेट पहुंच रहे हैं। उस्तादों ने कहा क्यों लेट आ रहे हो? हुजूर कोई वजह नहीं। अब उस्तादों ने भी सोचा कि आखिर वजह क्या है, ये बंदा तो कभी क्लास से लेट नहीं हुआ। बैर देखा, लड़के छोटे छोटे टुकड़े करके कागज फैला रहे हैं।
और वो टुकड़े रास्ते में फेंक रहे हैं, आप पीछे पीछे वो कागज के टुकड़े चुनते हुए आ रहे हैं। हुजूर, आप जानबूझकर कागज के टुकड़े छोड़कर क्लास में सबक पढ़ने के लिए क्यों नहीं पहुंचते? आपने फरमाया ये दीन हासिल करने का जरिया है, ये इल्म हासिल करने का जरिया है। अगर इसका एहतराम मैं नहीं करूंगा तो मैं इल्म नहीं पढ़ सकता। अगर कागज का अदब होगा तो इल्म आएगा, सफे का अदब होगा तो इल्म आएगा, कलम का अदब होगा तो इल्म आएगा, क्लासरूम का अदब होगा तो इल्म आएगा, पढ़ाने वाले का अदब होगा तो इल्म आएगा, और किताब का अदब एहतराम होगा तो इल्म आएगा। नहीं तो इल्म, बताने का मकसद यह है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद की तरबियत करो और अदब पर करो, उनको एहतराम सिखाओ, उनकी तरबियत अदब पर करो। बच्चा छोटा सा है, सिपारा लेके बैठा है तो उसको समझाए, बेटा सिपारे को यूं पकड़ते हैं, यूं अपने सीने के साथ लगाते हैं। स्कूल की किताब की अगर वो बेअदबी कर रहा है तो कहो बेटा ये भी एक इल्म है, इसका एहतराम करो। बैग के साथ अगर वो कहीं ऐसी बात कर रहा है तो बैग का एहतराम भी सिखाओ, क्योंकि उसके अंदर किताबें पढ़ी है, इल्म पढ़ा है। यही बच्चा बाद में जाके एहसास करेगा कि मेरे बाप ने तो मुझे बचपन में सिखाया था कि हर चीज का एहतराम करना है, तो मोहल्ले का बुजुर्ग भी तो मेरा ही बुजुर्ग है, मेरे घर का बुजुर्ग भी तो मेरा ही बुजुर्ग है। अदब एहतराम सिखाया होगा तो कल को वो अपने वालिदैन के सामने अपने सर को झुकाएगा। नहीं तो यही लड़का जिसको तुम बेअदबी सिखा रहे हो, उस्ताद की बेअदबी या मोहल्ले की किसी शख्स की बेअदबी सिखा रहे हो, कल को यही बेटा तुम्हारे गिरेबान को पकड़ेगा। और ये अटल हकीकत है, जैसा सिखाओगे बेटा वैसा ही सीखेगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।